आईआईसी कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर सादुलपुर टेली ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज की क्लास में सीखेंगे परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्री रिकॉर्ड करना, यानी कि परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। तो पहले में यानी कि सबसे पहले ये समझते हैं कि परचेज रिटर्न क्या होता है और सेल्स रिटर्न क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं परचेज रिटर्न की, यानी कि परचेज रिटर्न। रिटर्न मीन्स होता है वापस करना, यानी कि खरीदे गए माल को वापस करना। मान लीजिए किसी भी पार्टी से अपन उधार माल खरीद के लेके आ जाते हैं या फिर कोई भी माल खरीद के लेके आ जाते हैं और उस माल में से जैसे अपन को कुछ माल आपने रिजेक्ट कर दिया या कोई भी मान लीजिए ख़राब माल आ गया, तो उस पार्टी को अपन जिस पार्टी से आपने उधार माल खरीदा है या किसी भी पार्टी से खरीदा है तो उस पार्टी को वापस अपन रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में कि रिटर्न करने की जो एंट्री होती है परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, तो इन दोनों की एंट्री करने के लिए पहले आपको कुछ ऑप्शन यस करने होंगे। तो ऑप्शन यस करने के लिए आपको क्या करना होगा, F11 यानी कि फीचर्स में जाना होगा। परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्री करने के लिए तो पहले कुछ ऑप्शन यस करने होते हैं, तो उन ऑप्शन को यस करने के लिए F11 यानी कि फीचर्स में जाना होगा। कीबोर्ड से जैसे ही F11 बटन दबाएंगे तो यहाँ पर कंपनी फीचर्स के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है अकाउंटिंग फीचर्स। अकाउंटिंग फीचर्स में डायरेक्ट आना हो तो F1 बटन प्रेस करना होगा। इन्वेंट्री फीचर्स में जाना हो तो F2 बटन प्रेस करना होगा। तो अभी जो काम कर रहे हैं वो अपन इन्वेंट्री का काम कर रहे हैं, स्टॉक का काम कर रहे हैं। तो इन्वेंट्री के जितने भी ऑप्शन है वो आपको इन्वेंट्री फीचर्स में मिलेंगे। तो इन्वेंट्री फीचर्स में F2 का भी यूज़ कर सकते हो या फिर इस पर लेके आप एंटर बटन दबा सकते हो। जैसे ही एंटर बटन प्रेस करते हैं तो इनमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्री करने के लिए जो आपको जो ऑप्शन यस करने हैं वो है राइट साइड में ये ऑप्शन, इन ऑप्शन को यस करना होगा। तो राइट साइड में चलते हैं, पहले तो एंटर बटन प्रेस करते रहना है। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन राइट साइड से यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, इस ऑप्शन को यस करना है। उसके बाद में रिकॉर्ड क्रेडिट नोट्स इन इनवॉइस मोड, इसको भी यस करना है। उसके बाद में रिकॉर्ड डेबिट नोट्स इन इनवॉइस मोड, इसको भी आपको यस करना है। ये तीनों ऑप्शन यस होने चाहिए, यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, रिकॉर्ड क्रेडिट नोट्स इन इनवॉइस मोड, रिकॉर्ड डेबिट नोट्स इन इनवॉइस मोड। तीनों ऑप्शन को यस करने के बाद में आपको एंटर बटन प्रेस करते हुए इस लिस्ट से बाहर आना है। जैसे इस ऑप्शन को यस कर लेते हैं, यस करने के बाद में आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। तो इसमें अभी जो बात कर रहे हैं परचेज रिटर्न की एंट्री करना, यानी कि खरीदे गए माल को वापस करना। कोई भी माल खरीद के लेके आ गए, उसमें से कोई भी माल जैसे ख़राब आ जाता है तो उसको अपन रिटर्न कर सकते हैं। तो रिटर्न करने की एंट्री कैसे ऐड करेंगे, तो उन तीनों ऑप्शन को यस करने के बाद में अकाउंटिंग वाउचर। तो परचेज रिटर्न की जो एंट्री रिकॉर्ड होती है वो डेबिट नोट में ऐड की जाती है, यानी कि डेबिट नोट क्या होता है, परचेज रिटर्न। जब कोई भी माल खरीदे गए माल को वापस करते हैं तो उसकी एंट्री डेबिट नोट में ऐड की जाती है। तो डेबिट नोट का मतलब परचेज यानी कि परचेज रिटर्न ही होता है। जब भी कोई माल खरीद लेते हैं तो उसकी एंट्री, रिटर्न करने की एंट्री डेबिट नोट में की जाती है। तो डेबिट नोट को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F9। तो मैंने बताया था कि जिसमें आपको डबल अंडरलाइन मिल जाए तो उसका यूज आपको करना है कंट्रोल के साथ में है। तो कंट्रोल F9 बटन दबाएंगे तो यहाँ पर अभी जो वाउचर ओपन हो गया वो ओपन हो गया डेबिट नोट का। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं। तो अभी जैसे कोई भी एक वाउचर में एंट्री करते हैं तो जैसे एक इनवॉइस मोड होता है, एक वाउचर मोड होता है। तो यहाँ पर अभी जो मोड ओपन है वो वाउचर मोड है। इनवॉइस मोड पे लाने के लिए यहाँ पर देखो, इस पर आपको क्लिक करना होगा, एज इनवॉइस। तो यहाँ पर जो काम करना है वो करना है इनवॉइस मोड पर, ये होता है इनवॉइस मोड। ठीक है, तो जैसे डेबिट नोट यहाँ पर वाउचर ओपन हो गया। डेबिट नोट जो वाउचर यूज़ करते हैं परचेज रिटर्न की एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए। सबसे फर्स्ट इसमें पूछा जाता है ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, लेकिन इसमें परचेज रिटर्न की एंट्री करते टाइम तो आपको सबसे पहले
यहाँ पर ओरिजिनल इनवॉइस नंबर का ऑप्शन आता है, यहाँ पर आपको टाइप करना है किस डेट को आपने रिटर्न किया, यानी कि किस तारीख को आपने माल वापस किया, वो तारीख इसमें टाइप करनी है। अगर पार्टी से आपने माल ख़रीदा था, पार्टी को आप रिटर्न कर रहे हो, जैसे आपने उधार माल किससे ख़रीदा था, जैसे मान लीजिए क्रेडिटर पंकज से ख़रीदा था और उसी पार्टी को वापस रिटर्न कर रहे हो, तो यहाँ पर पार्टी का नेम इसमें आपको टाइप करना है। जैसे इस पार्टी से उधार माल ख़रीदा गया था, इस पार्टी को कुछ माल वापस कर रहे हैं। उसके बाद में एंटर बटन प्रेस करना है, कुछ यहाँ पर कोई डिटेल नहीं देनी। उसके बाद में यहाँ पर परचेज लेजर में, जैसे अभी लेजर जो शो कर रहा है वो कर रहा है परचेज। परचेज मीन्स तो क्या होता है, खरीदना, लेकिन अभी जो एंट्री कर रहे हैं वो परचेज रिटर्न की कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको परचेज रिटर्न का लेजर बनाना होगा। अगर पहले से बना रखा है तब तो डायरेक्ट यहाँ पर शो करेगा, अगर नहीं बना रखा तो उसको डायरेक्ट बनाने के लिए एक शॉर्टकट की मैंने बताई थी, Alt C। तो अभी जो लेजर बनाना है वो बनाना है यहाँ पर परचेज रिटर्न अकाउंट, और परचेज रिटर्न अकाउंट जो ग्रुप रहेगा वो रहेगा परचेज अकाउंट का ही, ठीक है। इसके बाद में एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहाँ पर ये लेजर बन जाएगा परचेज रिटर्न का, यानी कि डेबिट नोट में जो एंट्री करते हैं वो परचेज रिटर्न के करते हैं। उसके बाद में नेम ऑफ आइटम, कि क्या आइटम रिटर्न करना चाहते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ इसमें CPU P4। अभी अपने पास CPU P4 कितने हैं कंपनी के अंदर, जैसे CPU P4 अपने पास अभी 4 आइटम हैं, और उस 4 में से जैसे मैं वापस एक आइटम रिटर्न कर रहा हूँ, तो जैसे एक रिटर्न वापस करेंगे तो अपनी कंपनी में कितने रह जाएंगे, 3 आइटम रह जाएंगे। तो CPU P4 4 में से कितने रिटर्न कर रहे हैं, 1, यानी कि आपने 5000 में ख़रीदा था तो उसी के हिसाब से वापस अपन को रिटर्न करना होगा। एक आइटम 5000 के हिसाब से 5000 का माल वापस रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी। अब ये जो एंट्री आपने की है इसका जो इफ़ेक्ट है कौन कौन से स्टेटमेंट पे पड़ता है, तो सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस में चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है कि अपने जो परचेज अकाउंट होता है उसमें से परचेज रिटर्न जो किया है वो लेस हो जाएगा, यानी कि टोटल माल पहले आपने ख़रीदा था 61,000 का, लेकिन 61,000 में से आपने माल वापस कितने का कर दिया, 5,000 का। तो माल वापस 5,000 का कर दिया, तो अब टोटल यानी ख़रीदा हुआ कितना माना जाएगा, 56,000 का। कोई भी मार्केट से जैसे अपन को 10,000 का माल खरीदा, मान लीजिए 10,000 में से वापस 2,000 का माल वापस कर दिया, तो अपने पास कितने का रह गया, 8,000 का। तो वैसे ही इसमें कि पहले आपने 61,000 का माल खरीदा, 61,000 में से आपने वापस से रिटर्न कर दिया 5,000, तो 61,000 में से 5,000 का माल वापस कर दिया, वो तो लेस हो जाएगा। तो अब कंपनी में ख़रीदा हुआ माल कितना रह गया, 56,000 का। तो ये था इसमें रिटर्न करना। उसके बाद में बात करते हैं इसमें सेल्स रिटर्न। अब ये सेल्स रिटर्न क्या होते हैं कि जैसे किसी भी पार्टी को उधार माल बेचा जाता है, वो पार्टी अपन को अगर माल वापस कर देती है तो वो सेल्स रिटर्न होते हैं। और सेल्स रिटर्न की जो एंट्री जो ऐड की जाती है वो की जाती है क्रेडिट नोट में। तो सेल्स रिटर्न की एंट्री जो ऐड की जाती है क्रेडिट नोट में, क्रेडिट नोट में कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना होगा और क्रेडिट नोट ओपन करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल F8। तो जैसे ही कंट्रोल F8 बटन दबाएंगे तो क्रेडिट नोट वाउचर ओपन हो जाएगा। तो कंट्रोल के साथ में F8, तो अभी जो वाउचर ओपन हो गया वो हो गया क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न होता है कि बेचा हुआ माल वापस आ गया, ठीक है। किसी भी पार्टी को आपने माल बेच दिया तो वो पार्टी अपन को वापस रिटर्न भी कर सकती है, तो उसकी एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए क्रेडिट नोट वाउचर का यूज किया जाता है। कैसे, इसमें कैसे एंट्री करेंगे, जैसे कोई भी माल आपने बेचा था वो वापस आ जाता है तो उसकी एंट्री कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर ओरिजिनल इनवॉइस नंबर टाइप करना है, किस डेट को माल वापस आया था वो डेट इसमें आपको टाइप करनी है। अगर पार्टी पे यानी कि रिटर्न कर रहे हैं तो पार्टी का नेम इसमें टाइप करना है। जैसे कौन सी पार्टी को सेल्स किया था, नवीन। अगर ये पार्टी आपको वापस रिटर्न कर रही है तो इस पार्टी का नेम आपको टाइप करना है। उसके बाद में आपको इसमें कोई भी डिटेल नहीं देनी, बस डायरेक्ट एंटर बटन प्रेस करते हुए बाहर आना है। उसके बाद में यहाँ पर अभी जो लेजर शो कर रहा है वो कर रहा है सेल्स। सेल्स का मतलब होता है बेचना। ये जो एंट्री कर रहे हैं वो सेल्स के नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं सेल्स रिटर्न, यानी कि बेचा हुआ माल वापस आ रहा है। तो यहाँ पर सेल्स रिटर्न का लेजर क्रिएट करना होगा।
अगर डायरेक्ट पहले से बना रखा है तब तो शो करेगा, अगर नहीं बना रखा तो उसको डायरेक्ट बना भी सकते हैं। कोई भी लेज़र डायरेक्ट बनाना हो तो उसके लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Alt+C। जैसे ही Alt+C बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक लेज़र का फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर लेज़र बना रहे हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट, तो सेल्स रिटर्न जो ग्रुप रहेगा वो रहेगा सेल्स अकाउंट का। एक्सेप्ट कर लेते हैं, बाकी में कोई भी डिटेल नहीं देनी। तो यहाँ पर अभी जो लेज़र है इसमें बनाया है मैंने सेल्स रिटर्न, यानी कि क्रेडिट नोट में जो एंट्री ऐड की जाती है वो सेल्स रिटर्न की ही ऐड की जाती है। नेम ऑफ आइटम कि कौन सा आइटम वापस आ गया, जैसे मान लीजिए एनासिन कि अपने पास अभी एनासिन कितनी है 40 आइटम, उसमें से मान लीजिए 5 आइटम वापस आ गए तो अपने पास कितनी हो जाएगी 45। ठीक है, कि अभी अपने पास कंपनी में टोटल एनासिन कितनी है 40, उसमें से जैसे मान लीजिए अपने नवीन को जैसे मान लीजिए कोई भी आइटम बेच रखा था, ठीक है, उसमें से वो वापस कुछ आइटम कर देता है अपन को रिटर्न। अभी जैसे एनासिन 40 है, 5 वापस आ गए तो 45 हो जाएंगे। कितने रिटर्न वापस आए तो इसमें लिख दो, जैसे 30 रुपये के हिसाब से 150 रुपये का माल वापस आ गया। ठीक है, तो 5 आइटम अपने पास वापस आए हैं 30 रुपये के हिसाब से 150 रुपये का माल वापस आया है। उसके बाद में एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद में इसका जो इफेक्ट है वो किस पे पड़ेगा, बैलेंस इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है आपको। जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस ओपन करते हैं और इसको पूरी डिटेल में देखना हो तो Alt F1 का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में दिखाएगा सेल्स अकाउंट कि टोटल सेल्स आपने कितनी की थी 37,000, टोटल 37,000 का माल बेचा, लेकिन उसमें से माल वापस कितने का आ गया 150 रुपये का माल वापस आ गया, तो इसमें अब बेचा हुआ कितना माना जाएगा 36,850 रुपये का। तो 36,850 इतने रुपये का माल अभी बेचा हुआ माना जाएगा। तो ये था परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्री ऐड करना। अब इसमें अपन को ये चेक करना है कि कितना तो परचेज किया है और कितना सेल्स रिटर्न किया है। तो इसकी एंट्री देखने के लिए आपको डिस्प्ले का यूज़ करना होगा और डिस्प्ले के अंदर आपको अकाउंट्स बुक के अंदर जाना होगा, यानी कि जो भी आपने परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न की एंट्री की है, यानी कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की जो एंट्री की है उसको एक साथ देखना हो तो डिस्प्ले में जाके आपको यहाँ पर मिलेगा अकाउंट्स बुक का ऑप्शन। अकाउंट्स बुक के अंदर सेकंड लास्ट ऑप्शन मिलेगा जनरल रजिस्टर। जनरल रजिस्टर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। तो डेबिट नोट क्या था परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न की एंट्री अभी तक आपने कितनी की है वो यहाँ पर शो कर देगा कि परचेज रिटर्न की आपने एक ही एंट्री की थी और किसको किया था वो यहाँ पर दिखा देगा कि आपने माल वापस किसको किया था पंकज को, कितने रुपए का माल वापस किया था 5,000 रुपये का। बैक चलते हैं, फिर क्रेडिट नोट कि माल वापस किससे आया था, एक बार माल वापस आया था और वो माल वापस किससे आया था नवीन से आया था। तो यहाँ पर शो कर देगा कि नवीन से कितने रुपए का माल वापस आया था 150 रुपये का। तो ऐसे अपन जो भी एक परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्री करते हैं तो उसको जनरल रजिस्टर में जाके यहाँ पर डेबिट नोट रजिस्टर और क्रेडिट नोट रजिस्टर में जाके देख सकते हैं जितने भी परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्री करते हैं।